लाहौर में गंदम और आटे के बहरान ने भी सर उठा लिया। वसूई किल्लत माफियाज का राज। गंदम और आटा हर रोज मजीद महंगा। गंदम की फीमन कीमत 2200 रुपये फीमन से बढ़कर 2800 रुपये हो गई। बाज़ शहरों में फीमन कीमत 3000 क्रॉस कर गई। 3 दिन में 5 किलो आटे का थैला 230, 20 किलो का थैला 100 रुपये महंगा। आटे की कीमत 130 रुपये तक पहुँच गई। मौका परस्त मुनाफाखोर भी मुतहरिक नान भाइयों ने भी रोटी महंगी करने का इंतजार दे दिया। गंदम और आटा महंगा होने से 5 रोज़ा 14 रुपए की रोटी 1600 रुपए में इससे भी कम नहीं बेचेंगे। नान भाइयों ने इंतजामिया को आगाह कर दिया। शहर के बाद इलाकों में रोटी की कीमत 16 रुपए तक पहुंच गई है। चीनी ने चैन छीन लिया। दुकानदारों के 100 हीले, अवाम गुस्से से लाल पीले। जिला इंतजामिया की चीनी 173 रुपए किलो की गर्दान। दुकानदार चीनी की 195 में बेचकर भी परेशान। चीनी माफियाज अरबों रुपए कमा कर चुप। प्राइस कंट्रोल कमेटीज का मुनाफाखोरों पर कंट्रोल खत्म हो गया। चंद एक वगावत पर छापे महंगी चीनी बेचने वालों का कुछ न बिगाड़ सके। खबरदार होशियार, आइंदा हफ्ते से कचरा उठाने का बिल भरने के लिए हो जाएं तैयार। पोश इलाकों और कमर्शियल मार्केट से फी मरले के हिसाब से बिल लिए जाएंगे। 9 टाउन्स में मरहलावार सैनिटेशन बिल भेजे जाएंगे। शहर में 5 ता 40 मरला इमारत को 300 से 5000 रुपए का बिल आने का इम्कान। अजब करप्शन की गजब कहानी का एक और किस्सा सामने आ गया। बिजली की पैदावारी कंपनी खामोशी से अरबों रुपए डकार गई। आईपीपीज के खिलाफ घेरा तंग। ऑडिटर जनरल को ऑडिट का हुक्म। आईपीपीज मालिकान ने जान बचाने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। 2015 में आईपीपीज ने कैपेसिटी चार्जेस की मद में 141 अरब 50 करोड़ रुपए बटोरे। 2024 में 1434 अरब रुपए इजाफी लिए गए। 2025 में चार्जेस 1434 अरब तक पहुंच गए। अवाम के मुहाफिज ही अवाम से भत्ता लेने लगे। थाना अकबरी गेट के कांस्टेबल ने भत्ता वसूली शुरू कर दी। कांस्टेबल शहजाद इत्तफाक मार्केट के ताजिरों से 1 से 2000 रुपए वसूल करता है। ताजिरों ने लाहौर को सब कुछ सच बता दिया। फुटेज ने मामले की तस्दीक भी कर दी। SHO थाना अकबरी भी कार्रवाई से इनकारी। ताजिरों का CCPO से नोटिस देने का मुतालबा। लाहौर समेत पंजाब भर में शरह ख्वानदगी बढ़ाने का फैसला। सूबे भर में खवातीन के 15 और मर्दों के 4 कॉलेजेस बनाए जाएंगे। लाहौर, पत्तोकी, शेखपुरा, जनावाला, हाफिजाबाद, सरगोधा, खानेवाल और मेलसी में सरकारी कॉलेजेस बनाए जाएंगे। बहावलपुर, रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ में भी नए सरकारी कॉलेजेस बनेंगे। हर नए सरकारी कॉलेज में 44 क्लासरूम्स, 4 लेबॉर्ट्रीज, हॉल, लाइब्रेरीज भी बनाई जाएंगी। नए कॉलेजेस के कयाम पर 6 अरब 44 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत आएगी। मंसूबा जून 2027 में मुकम्मल होगा। सरकारी स्कूल्स की हालत जार बदलने के प्रोग्राम में तेजी। सूबाई वज़ीर तालीम का खसूसी स्क्वाड मुतहरिक। सेक्रेटरी एजुकेशन खालिद नज़ीर और चेयरमैन टास्क फोर्स मुजम्मिल महमूद के मुख्तलिफ अजला के स्कूलों के दौरे। गलत मालूमात की फराहमी पर CO एजुकेशन उकाड़ा की सरजनिश। 2 दिन में दुरुस्त डाटा जमा कराने की हिदायत। सहूलियात का फुकदान दूर करने के लिए इकदाम पर CO साहिवाल और CO पाकपतन की कोशिशों को भी खराज तहसीन। बागों के शहर में कहीं रिमझिम तो कहीं फुआर। ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार। दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे तक वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। PDMA का कहना है कि बारिशों का यह सिलसिला 27 अगस्त तक बरकरार रहेगा। लाहौर में बारिश ने नशेबी इलाकों को डुबो दिया। शादबाग, बंद रोड, शादरा, इमामिया कॉलोनी, 2 मोरिया पुल, मिस्त्री शाह, जौहर टाउन और इतराफ के इलाकों में बारिशी पानी जमा। शालामा टाउन, मुगलपुरा, धर्मपुरा और इतराफ के इलाकों में भी बारिशी पानी जमा हो गया।
मानसून बारिशों का 8वां स्पेल अपने जोबन पर। दरियाए रावी में पानी के बहाव में इजाफा होने लगा। शाहजरा के मुकाम पर 18,000 क्यूसेक पानी का बहाव। पीरीए का दरिया की करीबी आबादियों को अलर्ट जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज के एजाज में थाईलैंड की साबिक वज़ीर आज़म, थाईलैंड की कम उम्र तरीन पहली खातून साबिक वज़ीर आज़म और दीगर अफराद ने इस्तिशाइये में शिरकत की। दोनों साबिक वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला के पंजाब की तरक्की के लिए इक़दाम को सराहा। मरीम नवाज से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आप और आपके वालिद की अवामी जदोजहद मुतासिर कुन है। वज़ीर आला मरीम नवाज की खिगस्तान शीना बुत्रा को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। बच्चों की मौजें, अच्छी तालीम के साथ साथ अच्छी खुराक भी मिलेगी। महकमे स्कूल एजुकेशन का पंजाब के मजीद 8 अजला में स्कूल मील प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। बच्चों को दूध के साथ बिस्किट्स भी दिए जाएंगे। मील प्रोग्राम भक्कर, बहावल नगर, डेरा गाजी खान, लिया, राजनपुर, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान में शुरू होगा। 30,73,230 तलबा को मुफ्त दूध और बिस्किट्स भी मिलेंगे। सेफ सिटी हुकाम का शहरियों की रहनुमाई के लिए इकदाम। खराब वीएमएस स्क्रीन्स को ठीक कराकर उनकी तादाद बढ़ाने का फैसला। शाहराहों पर रहनुमाओं के लिए 60 वीएमएस स्क्रीन्स लगाई जाएंगी। शहरियों को रास्ता बंद और एहतजाज के बारे में बर वक्त मालूमात मिल जाती थी। रवा साल वीएमएस स्क्रीन्स की तादाद 100 करके उसे फाल किया जाएगा। महकमे रेलवेज और वजारत दाखिला का बड़ा इकदाम। रेलवेज की अराजी पर तनावुजात के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रेलवे हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर रेलवेज हनीफ अब्बासी की ज़ेरे सदारत खसूसी इजलास में शिरकत। नेशनल कांस्टेबलरी रेलवेज पुलिस के साथ मिलकर इंसदादे तनावुजात ऑपरेशन में हिस्सा लेंगी। मोहसिन नकवी का कहना था कि एफसी इंसदादे तनावुजात ऑपरेशन में रेलवेज पुलिस से मुकम्मल ताउन करेगी। मुसाफिरों की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है। लाहौर समेत सूबे भर में सरकारी अराजी पर कब्जा खत्म कराने का फैसला। पंजाब के तमाम डिप्टी कमिश्नर से अराजी की तफसीलात मांग ली गई। सरकारी अराजी, नजूर लैंड, मुतरुका शामलाट और मुश्तरका अराजी की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। मरासला भी जारी। मरीम नवाज पंजाब की वज़ीर आला बड़ा ही अच्छा काम कर रही है। हम शुरू से ही ताजर लोग नून लीग के हमायती हैं। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਲਾ ਲੈਣ 4 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਰੇੜੀ ਫੜਦੇ ਨੂੰ ਰੇੜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਫੋਰਸ ਕੱਢੀ ਉਹ ਤੇ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਹੀ नहीं सुनती किसी की। ये ठीक नहीं है, इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शहरों की सफाई होनी चाहिए। वो फालतू एक्स्ट्रा हिसाब किताब है, उसे उड़ा दे बेशक। ये नहीं है कि एक ने 4 फुट लगाया, एक ने 5 फुट लगाया। हाँ, पिछले दिनों में ये दुकानें सील हुई हैं इधर मार्केट। तस्वीरें एक साइड की लेके गए हैं, दूसरी साइड की दुकानें सील हो गई। तनावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर शहरी और दुकानदारों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। शहरी और दुकानदार वज़ीर आला पंजाब के इकदाम से खुश, मगर पैरा फोर्स के रवैये से नाला। शहरी कहते हैं तनावुजात के खिलाफ ऑपरेशन खुशाइन बात है। इंतजामिया को ठेला और बाजुओं पर रखकर सामान बेचने वालों के लिए भी इकदाम करने चाहिए। मनावा में शोहर के हाथों बीवी के कत्ल पर वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। मुल्ज़िम के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। चेयरमैन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने DIG ऑपरेशन से रिपोर्ट तलब कर ली। उनका कहना था कि खवातीन पर तशद्दुद और कत्ल जैसे जराइम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होंगे। खवातीन के लिए महफूज पंजाब की जमानत हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। मुल्ज़िमान को निशान इबरत बनाया जाएगा। सड़क बनाने के नाम पर खुदाई कराओ और फिर भाग जाओ। दोबारा सड़क की तामीर के नाम पर फिर आवाम को सताओ। वक्त बदल गया, पुरानी जगह ना बदली। NA 129 की UC 99 और 80 में रुस्तम पाक की सड़क तामीर ना हो सकी। 6 माह में सड़क उखाड़ने से दुकानदारों का कारोबार बर्बाद हो गया। अहले इलाका का मायूसी का इजहार। कारोबार पिछले पूरे साल से तबाह हुआ है। दोनों ईदें हमारी यहाँ पे जिस तरह गुजरी हैं हमें पता है। उसके अलावा ये घर है थोड़ा सा नीचे है, 3-3 दिन पानी खड़ा रहा है। SDO के पास मैं गया, ठेकेदार को मैंने कहा, हफ्ता 10-10 दिन उनसे पानी नहीं निकल सका। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उस पर पानी के पाइपों टूटे रहे, उसका मसला रहा है। वो नहीं किसी ने भी करवाया, किसी ने नहीं सुनी।
लगातार एक हफ्ता एसडीओ के पास मैं जाता रहा हूँ, जुनेद भाई साथ जाते रहे हैं। उसके अलावा हम ठेकेदार को कहते रहे हैं, ठेकेदार एसडीओ पे डाल देता है, एसडीओ ठेकेदार पे डालता है। ये हो रहा था हमारे साथ, ठीक है। और अभी भी आपके सामने हालात हैं, बारिश होने की देर है, दुकानें कोई भी नहीं चल रही। गंगाराम अस्पताल में पार्किंग माफियाज का राज, डबल चार्जिंग मामूल बन गई। रात का बहाना बनाकर मुंह मांगे दामों की वसूली जारी। इंतजामिया ने कार्रवाई करने के बजाय खामोशी साथ ली। लाहौर रंग में पार्किंग माफियाज का सारा पोल खोल दिया। शहरी भी माफिया की बदमाशी पर फट पड़े। साबिक सदर आरिफ अलवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने पर नेशनल क्राइम एजेंसी को नोटिस। एडिशनल सेशन जज शफकत शहबाज राजा की अदालत में तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। दरखास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए। अदालत का नेशनल क्राइम एजेंसी को नोटिस, 3 सितंबर को जवाब तलब। यूट्यूबर डकी भाई के बाद रजा भट्ट भी मुश्किल में फंस गए। तौहीन आमेज टिकटॉक्स बनाने पर रजा भट्ट के खिलाफ इंदराज मुकदमा की समाअत। नेशनल क्राइम एजेंसी की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश। सरकारी वकील के मुताबिक रजा भट्ट के खिलाफ इंदराज मुकदमा की मुताबिक दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। दरखास्तों का जायजा लेकर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। एडिशनल सेशन जज शफकत शहबाज राजा ने नेशनल क्राइम एजेंसी से कल हतमी रिपोर्ट तलब कर ली। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी इंसानी खिदमत के मनसूबों में मसरूफ़ अमल। सेफ सिटी का मेरी पहचान सेंटर लावारिस नाशों और जहनी और जिस्मानी कमज़ोर अफराद को अहल खाना से मिलाने में सरगर्म। सेंटर के क़याम के इब्तदाई 7 माह में 1240 लावारिस लाशों की शनाख्त कर ली गई। 800 से ज़ायद लावारिस लाशें शनाख्त के बाद बुरसा के सपोर्ट कर दी गई। जदीद सिस्टम की बदौलत 736 से ज़ायद जहनी और जिस्मानी तौर पर चैलेंज्ड अफराद को अहल खाना के सपोर्ट कर दिया गया। अमेरिका में इंटरनेशनल कॉम्बैट जुजित्सु चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ग्राउंड कॉम्बी फाइट में अपनी ताकत और महारत से हसीब मुस्तफ़ा ने 85 किलोग्राम कैटेगरी और अब्दुल हन्नान भट्ट ने 93 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल्स जीत लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मन घड़त खबरें मुस्तरद कर दी। तर्जुमान के मुताबिक मोहम्मद रिजवान की जगह सलमान अली आगा को वनडे कप्तान बनाने की खबरें बेबुनियाद हैं। शान मसूद की जगह सऊद शकील को टेस्ट कप्तान बनाने पर भी कोई गौर नहीं हुआ। सिलेक्शन कमेटी में अब तक ऐसा कोई मामला ज़ेर गौर नहीं आया। किसी खिलाड़ी के कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में भी कोई तब्दीली नहीं की गई। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना पहली मरतबा वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगी। ईमान फातिमा पहली बार पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल। नतालिया परवेज, रामीन शमीम, सदफ शम्स, सादिया इकबाल, शव्वाल जुल्फ़िकार, सैयदा रूप शाह पहली बार वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगी। गुल फिरोजा और नजीहा अलवी आउट। 15 रुकनी स्क्वाड जनूबी अफ्रीका से 3 वनडे इंटरनेशनल्स भी खेलेगा। शादाब खान में आ गई फिर से जान। नायब कप्तान पाकिस्तान T20 टीम शादाब खान बहाली सेहत की तरफ गामजन। शादाब खान के कंधे की सपोर्ट के लिए लगा स्लिंग, डॉक्टर्स ने उतार दिया। शादाब खान कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह स्लिंग उतर गया है। सबकी दुआओं और सपोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलेंगे। रोमानवी शायर अहमद फराज को मद्दाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए। अहमद फराज ने अपने लफ्ज़ों से शायरी को नई जिद्दतों से रोशनास करवाया। ख्वाबों के व्यापारी ने जो लिखा अमर हो गया। 6 दुहाइयों पर मुहित अदबी ज़िंदगी पर अहमद फराज को कई एजाज़ात से नवाजा गया, जिनमें हिलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़, हिलाल पाकिस्तान और निगार अवार्ड्स भी शामिल है।